Hello students, today I will take a chapter from class 11 mathematics. The name of the chapter is permutations. ये एक बोरिंग चैप्टर है, सबको बोरिंग लगता है, इसको अच्छा नहीं लगता है सबको, लेकिन what to do, it is included in class 11 syllabus, so we must do it. हमें तो करना होगा. धीरे धीरे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. हम बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम बोलेंगे, कई एपिसोड में इसको हम डिस्कस करेंगे. मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा धीरे धीरे हम जो है इसको प्रोसीड करें. तो एक्चुअली परम्यूटेशन जो है उसका हम बोर्ड में पहले लिख लेते हैं. परम्यूटेशंस, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि हाउ टू अरेंज समथिंग गिवन टू यू. अगर तुम्हें कुछ दिया गया है और कुछ प्रोसेस बोला गया है तो तुम कैसे अरेंज करोगे. सपोज A, B, C, you have 3 letters and you have to arrange 2 at a time. तुम्हारे पास 3 लेटर है A, B, C, 2 करके अरेंज करना है. कैसे करोगे? A, B, C. We can take A, B, B, A, B, C, C, B, A, C, C, A. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो गया? 6. 3 लेटर्स है, 2 एक साथ हम लिए तो उससे अरेंज हो गया 6 ग्रुप. ठीक है. तो इसका कुछ थ्योरम है, फॉर्मूला है, कुछ टर्म्स है जिसको तुम्हें जानकारी होना चाहिए. तो पहले जो टर्म आता है इसमें वह है द फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करेंगे, सपोज n नेचुरल नंबर से ही ये फैक्टोरियल बनता है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे. नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई करके जितना है, फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 10, इससे हम 10 फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को अलग करके फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उसको अलग करके हम लोग लिख सकते हैं. तो ये हो गया फैक्टोरियल. ऐसे भी डिनोट होता है, ऐसे भी डिनोट होता है, जैसे जिसको अच्छा लगे वो कर सकते हो. तो ये है फैक्टोरियल. अब एक चीज है, बाद में जब थ्योरम आएगा तब इसका रीजन बताएंगे, जो है कि ये 0, इस फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे. 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 लेंगे. जब थ्योरम पढ़ाएंगे तब इसका रीजन बताएंगे कि कैसे 0 फैक्टोरियल को 1 पकड़ते हैं. अच्छा, तो सिंपली जस्ट प्रॉब्लम में चल जाते हैं. प्रॉब्लम
प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। सपोज बोला है कि कंप्यूट, सॉरी, कंप्यूट फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 23 क्या होगा। 25 24 फैक्टोरियल 23, यहां फैक्टोरियल 23 कैंसिल। 25 into 24 600। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 यहां है, फिर 4 3 2 1, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 4 और 2 चला गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली 10 इंटू 7 इंटू 3 210। क्लियर। और बनाते हैं। और प्रॉब्लम्स बनाते हैं। कन्वर्ट करना है। सपोज इट इज गिवन दैट 6 7 8 9 10। क्वेश्चन है कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5। इसको ऐसे हम लोग बनाते हैं। क्लियर। फिर है तुम्हारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। कैसे इसको फैक्टोरियल बनाएं। 2 है, ठीक है। 4 जो है उसको तोड़ देते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 को तोड़ दी 8, 8 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 हम लिखेंगे 2 इंटू 5। अच्छा यहाँ पे कितना 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 3 एक ठो है, 5 है। पहले हम लोग लिखते हैं 1, फिर 2 3 4 5। अब 3 आ गया, 5 आ गया, एक ठो 2 यहां से आ गया और 2 2 यहां से आ गया।
बचा है अभी 1 2 3 4 5। फैक्टोरियल 5 इंटू 2 टू द पावर 5 ऐसे बना सकते हैं हम लोग। अच्छा एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना होगा। सपोज फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, एलसीएम ऑफ दिस। अच्छा फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखो, इसमें ये तीनों कॉमन है यहाँ तक, तो 4 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। अब ये दो कॉमन है, ये भी बैठ गया, और लास्ट में 6 है, ये भी बैठ गया। तो फिर इसके अरेंज करके हम लोग 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अल्टीमेटली फैक्टोरियल 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। अच्छा प्रॉब्लम नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है इफ 1 by factorial 9 plus 1 by factorial 10 equal to x by factorial 11, find the value of x। या x निकालना होगा। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, फिर 1 by 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यहाँ फैक्टोरियल 11, फिर 10 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अच्छा तो फिर यहाँ 10, यहाँ प्लस 1, x बाई फैक्टोरियल 11 क्या होगा? x इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यहाँ 11, फिर फैक्टोरियल 11, तो x इक्वल टू 11 इंटू फैक्टोरियल 11, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 11 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 11 121, देयरफॉर x इक्वल्स टू 121। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। अच्छा नेक्स्ट इसको मिटाते हैं पहले।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड एन निकालना होगा। अच्छा, फाइंड एन, ये प्रॉब्लम नंबर 5। चलो, तो फैक्टोरियल n+2 इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n, 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अब n जो है ना नेचुरल नंबर है, कुछ भी पकड़ लो, सपोज 10, n इक्वल्स टू 10, तो उधर क्या हो जाएगा 12। तो फिर फैक्टोरियल 12 को हम कैसे तोड़ेंगे? 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी इधर भी फैक्टोरियल 10। अच्छा, एक काम करते हैं, n+2 12 होगा, n+1 11 होगा, फिर उसके बाद हम लिखते हैं फैक्टोरियल n। इधर 2550 इंटू फैक्टोरियल n, दोनों तरफ से n कैंसिल, इधर आएगा n² प्लस 3n प्लस 2 2550, n² प्लस 3n माइनस 2548 इक्वल टू 0। अब हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा। या श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 में तुम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं वैसे हम निकाल सकते हैं। x होता है वहां, यहाँ पे n होगा, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4a, यहाँ पे 1 है, c बाय 2a। a नेचुरल नंबर, -3 प्लस माइनस √, यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से प्लस 9 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10192। मल्टीप्लाई ठीक है तो देख लेते हैं। ठीक है, प्लस 9 करते हैं इसको, वन 10201, इसका स्क्वायर रूट करना होगा। वन 101, इसमें दो नंबर आएगा, -3 प्लस 101 और -3 माइनस 101/2, 98/2 49 -52। लेकिन नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, नेगेटिव नंबर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव इंटीजर जो है, तो ये नहीं होगा। तो n का वैल्यू 49। फाइंड n निकल गया। क्लियर?
स्टेप बाय स्टेप करोगे, खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पहले बताया थे मैथमेटिक्स क्लास में कि क्लास 11 में बताते हैं कि मैथ्स करने के लिए क्वालिटी जो चाहिए वो है इंटेलिजेंसी 10% चाहिए, 90% चाहिए पेशेंस, धैर्य और हार्ड वर्किंग एबिलिटी, यानी घंटों प्रैक्टिस करने का जो पावर होता है वो चाहिए। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने का ज़रूरत नहीं है मैथ्स करने के लिए, पावर चाहिए प्रैक्टिस करने की, पेशेंस चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बुद्धि बहुत तेज है लेकिन मैथ्स में नंबर कम, वैसे बच्चे भी हैं जिनका बुद्धि उतना तेज नहीं है लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? सो फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स you have to practice a lot of sums daily. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, देखिए क्या है प्रॉब्लम। एक मिल किया, प्रूव दैट prove that 1 by factorial 9, 1 by factorial 10, 1 by factorial 11 equal to 122 by factorial 11. How to solve this? कैसे हम बनाएंगे? Let's take the LHS. 1 by factorial 9, 1 by factorial 10 plus 1 by factorial 11. Next, factorial 9, 1 by 10 factorial 9, 1 by 11 into 10 factorial 9. LCM क्या होगा? 11, 10 factorial 9. क्या बनाएंगे इसमें? 11 into 10 plus 11 plus 1. 11 into 10, 110 plus 12 factorial 11, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई करने से factorial 11, ये आ गया तुम्हारा RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर? देखने में टफ लग रहा है लेकिन ऐसे सॉल्व करोगे देखना इजी हो जाएगा। सिंपल कुछ बेसिक कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए, बस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, क्या बनाएंगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है फाइंड x। ओके, फाइंड x नंबर 7, 1 by factorial 4, 1 by factorial 5, x by factorial 6, 1 by factorial 4, 5 into factorial 4,
x by factorial 6. LCM 5 into factorial 4, यहाँ होगा 5 plus 1 x by factorial 6. 6 factorial 5 x by factorial 6. Factorial 5 into x, 6 factorial 6. x equals to 6 into 6, इसको तोड़ देंगे. Factorial 5 by factorial 5 cancel, 36 हो गया. Number 8. Number 8. Prove that factorial n into factorial n plus 2 equal to factorial n plus factorial n plus 1. n लिखा है, इससे बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन n के जगह कोई नंबर तुम पकड़ लो, 8, 10, 12, ऐसे कुछ नंबर पकड़ के सोचो दिमाग से अपने कि कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, तब आ जाएगा. LHS नहीं, हम लोग RHS से बनाएंगे, इजी हो. Factorial n plus factorial n plus 1. Factorial n plus, हमको लगता है कुछ गलत, हाँ गलत हो गया. ये factorial n plus 2 नहीं होगा, ये ब्रैकेट में n plus 2, गलत हो गया. इसको एक्सपैंड करेंगे. n plus 1 यानी अगर 5 है तो 5 plus 1 6, तो 6 5 यानी 6 फिर फैक्टोरियल 5, तो हम लोग फैक्टोरियल n कॉमन लेंगे. यहाँ क्या है 1 प्लस n प्लस 1, n प्लस 2, LHS आ गया. क्लियर? नंबर 8 हो गया. Now we come to problem number 9. प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है देखते हैं. If factorial n plus 2 equal to 60 into factorial n minus 1, if factorial n plus 2 equal to 60 into factorial n minus 1, find n. n हमें निकालना होगा. कैसे निकालें एक बार देख लेते हैं. सम ठीक लिखा है कि नहीं. ठीक है, तो n plus 2 60 into n minus 1
इसको एक्सपैंड करते हैं, n प्लस 2, n प्लस 1, n, फिर n माइनस 1, 60 इंटू n माइनस 1, तो n प्लस 2, n प्लस 1, n इक्वल टू 60। 60 जो है इसको हम लोग कुछ ऐसे फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे 5, 4, 3। देखो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, यानी n का वैल्यू अगर 3 होता है तो इक्वलिटी थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं therefore n इक्वल टू 3। नेचुरल नंबर है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 10, factorial n plus 3 equal to 56 into factorial n plus 1। तो n plus 3, n plus 2, factorial n plus 1, 56 factorial n plus 1, n plus 3, n plus 2 equal to 56। इसमें क्या करें, ऐसा कुछ है? अच्छा ठीक है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ही कर देते हैं। n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 माइनस 56, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 50, n स्क्वायर प्लस 10 n माइनस 5n माइनस 50, 0, n इंटू n प्लस 10 माइनस 5 n इंटू n प्लस 10, 0, n प्लस 10 n माइनस 5, 0, n minus 10 comma 5, but n is 5 is the answer, क्योंकि n जो हम लोग एज्यूम कर चुके हैं वो है नेचुरल नंबर। -10 is not a natural number, so ultimately we got the value n equals to 5। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 10। आज थ्योरम में नहीं जाएंगे, आज इस टाइप का ही प्रॉब्लम बनाएंगे, n से रिलेटेड, फैक्टोरियल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम बनाते हैं। इसके एपिसोड नंबर 2 जो है उसमें हम लोग थ्योरम का डिस्कस करेंगे। फिर वैरायटीज प्रॉब्लम का जो डेरिवेशन है बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी चीज है इसमें जो स्टेप बाय स्टेप तुम लर्न करोगे तभी कुछ सीख पाओगे, ऐसे नहीं होता है। अरेंजमेंट का बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। परम्यूटेशन से या कॉम्बिनेशन जो होता है, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, तो वो सिलेक्शन या अरेंजमेंट से प्रॉब्लम आता है, या तो प्रोबेबिलिटी में आएगा कुछ प्रॉब्लम जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, बाइनोमियल थ्योरम में इसका एप्लीकेशन है। इसलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है तो बोरिंग चैप्टर, लेकिन हमें सीखना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट लोगे तब अच्छा लगेगा। एक अच्छा प्रॉब्लम बना रहे हैं 11, प्रॉब्लम नंबर 11। If factorial 2n
by factorial 3 factorial 2n minus 3 factorial 3 factorial 2n minus 3 equal to, अच्छा, factorial n by factorial 2, this is a ratio, factorial n by factorial n minus 2, factorial 2 equal to 44:3, शायद ऐसे कुछ है, 44:3। फाइंड n निकालना पड़ेगा। तो ये रेशियो है, तो पहले हम लोग फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 ऐसे बनाते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल n इक्वल टू 44/3। ये 2n जो है इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। अब 2n n मान लो 10, तो 2n मतलब 20, फैक्टोरियल 20 क्या होगा, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 19 20 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 ऐसे कंटिन्यू करेगा, यानी 1 जो है कम होते जाएगा, -1। टू एन माइनस 1 2n माइनस 2, फिर बाकी जो है वो 2n माइनस 3 को हम फैक्टोरियल में ही रखेंगे। 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 अब कैंसलेशन क्या है, सॉरी यहां मल्टीप्लाइज नहीं, इक्वल टू 44/3। तो ये 2 कैंसिल, फैक्टोरियल को कैंसिल, यहाँ एक तो n कैंसिल होगा तो n भी कैंसिल होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2n माइनस 1 n माइनस 1 नीचे आएगा 3 और यहाँ पे 1/n माइनस 1 44/3, ये जो n माइनस 1 है और ये ऊपर में n माइनस 1 कैंसिल, दोनों तरफ से 3 चल गया, अभी 1 बचेगा, तो आ गया यहाँ पे आ गया 4 इंटू 2n 8n माइनस 4 इक्वल टू 44, 8n equals to 48, therefore n equal to 48/8, that is 6. Clear? So by practice you can achieve this skill. इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो तुम लोग अचीव कर सकते हो। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 11।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं क्या होगा। ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसे तुम्हें डर लग जाएगा कि सर अब क्या बना दिए। इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और बनाते हैं, इस टाइप का। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 factorial n by factorial 2 factorial n minus 2 is 2 factorial n factorial 4 factorial n minus 4 factorial n factorial 4 factorial n minus 4 equal to 2:1 2:1 फाइंड n। हमें n निकालना होगा। चलो बनाते हैं। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n minus 2 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n minus 4 बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू 2/1। देखिए दोनों तरफ फैक्टोरियल n है। अरे वाह, इजी है। पहले तो ये कट जाएगा, फिर 4 into 3 into फैक्टोरियल 2 फिर फैक्टोरियल n minus 4। अब ये जो है इसको हम लोग n minus 2 n minus 3 फैक्टोरियल n minus 4 इक्वल टू 2/1। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, हो गया। ये 2 भी कैंसिल, तो 12 नीचे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल्स टू 2/1। फिर ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होगा। माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 6 n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल्स टू 0 n माइनस 5 इक्वल टू 0 n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 5 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 12 ये भी सॉल्व हो गया। Positive attitude is very important for solving any problem. First of all, you should be positive, 100% positive रहो कि yes, I can solve this problem. अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इस टाइप का तो प्रॉब्लम अभी कुछ इसके बाद तो आ जाएगा फंडामेंटल थ्योरम्स, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फंडामेंटल थ्योरम्स, ठीक है। जितना 12 प्रॉब्लम्स हम बनाए जो, उसको तुम प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, रिपीटेडली तुम इसको प्रैक्टिस करते रहो,
तो फिर जो है तुम्हारे अंदर में कुछ कॉन्सेप्ट रेडी होगा। जल्दी हम इसका एपिसोड 2 जो है वो लॉन्च करेंगे। उसमें हम फंडामेंटल जो थ्योरम्स हैं, इसका जो रूल है, बहुत सारे इसमें बहुत कुछ है जो डिस्कस करना पड़ेगा। थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसमें बहुत कुछ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा लगेगा, तुमको सुनने में अच्छा लगेगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका और डिटेल डिस्कशन विथ प्रॉब्लम्स, वैराइटीज टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो हम दिखाएंगे। क्लियर?